नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन मिश्रा। आज बहुत दिनों के बाद आप सबों के समक्ष मैं लाइव उपस्थित हूँ। आज लाइव आने का कारण यह है कि आने वाले 5-7 दिनों के बाद हमारा, आपका और समस्त सनातनी बंधुओं का नववर्ष आने वाला है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों एवं बुजुर्गों, आप सभी 1 जनवरी को जो ईसाई और अंग्रेजों के द्वारा दिए गए कैलेंडरों के अनुसार जो नववर्ष आता है, उसे आप बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मेरी एक अपील है, मेरी एक प्रार्थना है कि 22 मार्च चित्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति और भारतीय कैलेंडर, भारतीय पंचांग के अनुसार जो नववर्ष आ रहा है, उसकी भी स्वागत, उसकी भी तैयारी, उसकी भी जश्न आप उसी प्रकार से करें जिस प्रकार से आप 1 जनवरी को करते हैं। मेरे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इस नववर्ष को क्यों मनाऊं, हमारा इस नववर्ष से क्या ताल्लुकात है। तो मैं आपको बता दूं कि ये नववर्ष वास्तव में, यही नववर्ष आपका है मेरे भाइयों, यही नववर्ष आपका है। यह सदियों से, हजारों लाखों वर्षों से हम सनातनियों के द्वारा मनाते आया जा रहा था, परंतु बीते कालखंड में मुगलों का शासन, अंग्रेजों का शासन और तमाम प्रभावों के कारण यह आपसे और हमसे छीन लिया गया। हम भूल गए अपने नववर्षों को, हम भूल गए उस पारंपरिक विरासत को, हम भूल गए अपने पंचांग को। हमें तब याद आता है जब अंग्रेजी नववर्ष के कैलेंडर को हम देखते हैं तो हमें याद आता है कि हमारा नववर्ष 1 जनवरी को है। मेरे दोस्तों, यह नववर्ष का स्वागत तो प्रकृति भी करती है। यह कैलेंडर के अनुसार आप थोड़ी सी गणित लगा के, थोड़ी सी गणित का प्रयोग करके आज से 100 साल बाद होने वाली भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का सटीक और सही समय पर अनुमान लगा सकते हैं, जबकि आप वैज्ञानिक विधि के द्वारा भी आज से 100 साल बाद जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होगा, उसकी सही समय का पता नहीं चल सकता। मेरे भाइयों, मेरे बहनों और बुजुर्गों, हमारा नववर्ष सूर्य और चंद्रमा की गति से तय होती है। हमारा कैलेंडर कोई तारीखों और दिनों की संख्या बताने के लिए नहीं है। हमारे कैलेंडर के अनुसार सूर्य और पृथ्वी की गति निर्धारित है। हमारे कैलेंडर के अनुसार समुद्र में ज्वार भाटा और अमावस्या, पूर्णिमा और चंद्रमा का निकलना और उदय होना और पूरी पृथ्वी का जो चक्र लगाता है, उसकी गति निर्धारित है। इसमें आप जब विशेष अध्ययन करेंगे